नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुटागार शाला। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 1 तीन बुक्स हैं क्लास 12 की हिस्ट्री में। तो जो पार्ट 1 बुक है जिसमें हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, उसे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज उसे आप देख लें। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो टाइम के जो एब्रिविएशन है, लाइक बीसी, बीसीई, सीई, इसका क्या मतलब होता है। और भी हमने 3300 बीसीई टू 2600 बीसीई जो अर्ली हड़प्पन पीरियड है, उसे इस टाइम जोन में रखा जाता है। देन मैच्योर हड़प्पन पीरियड जो 1900 बीसीई 2600 बीसीई टू 1900 बीसीई के बीच में, देन 1900 टू 1300 बीसीई को हम जो इस तरीके से हमने इसे टाइम जोन में डिवाइड किया है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सील्स मिले हैं, ठीक है, जो हमें सील्स मिले हैं, जो बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का जो ट्रेड, हड़प्पन लोग जो ट्रेड किया करते थे उससे रिलेटेड ये काइंड ऑफ स्टैम्प इसे कह सकते हैं। ये बेसिकली 2 इंच बाई 2 इंच का एक इस तरीके से एक स्टोन, जिसे जो स्टेटाइट से बना हुआ स्टोन जो है, ठीक है, इस पत्थर से बने हुए ये 2 इंच बाई 2 इंच का एक सील जो काफी मात्रा में अलग अलग हड़प्पन साइट से हमें मिले हैं। बेसिकली इसमें क्या चीजें थी, इसमें यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। एक साइड में कुछ एनिमल मोटिव बने हुए हैं, ठीक है, कुछ जानवरों के, लाइक आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप बुक्स की बात करें तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ये जो सील्स हैं, ये हमें इस तरीके से सील्स जिसमें एनिमल मोटिव्स और कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जिससे अभी तक हिस्टोरियंस ने डिसाइफर नहीं किया है, न हम इसे करने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो ये चीजें जो आप कह सकते हैं कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो आर्टिफैक्ट्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो क्या थी हड़प्पन साइट्स से, अगर बहुत सारे हमें एक्सकेवेशंस में अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, लाइक पॉटरीज मिले हैं, ज्वेलरीज मिले हैं, ठीक है, ऐसे और भी वैरायटी ऑफ थिंग्स हमें मिले। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, यूनिक, वो क्या चीजें थी, तो आपका आंसर होना चाहिए जो हमें हड़प्पन सील्स मिले हैं। ओके, और हमने ऑलरेडी ये कल उस पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हड़प्पन पीरियड अगर बोला जा रहा है, मतलब वो मैच्योर हड़प्पन पीरियड की बात कर रहे हैं, जो कि 2600 बीसीई टू 1900 बीसीई के टाइम एरा की बात हो रही है। ये वो टाइम था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पे था। मीन जो हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन सिविलाइजेशन, ये सारी जो इन सब तरह की चीजों की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो मैच्योर हड़प्पन पीरियड या हड़प्पन, सिर्फ हड़प्पन बोलने का मतलब है मैच्योर हड़प्पन पीरियड की बात हो रही है, विच इज अबाउट 2600 बीसीई टू 1900 बीसीई। अगर हम बात करें बिगनिंग की, कि जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, इसकी बिगनिंग की बात की जाए, तो बिगनिंग की बात की जाए मतलब ये शुरू हुई कब हुई, तो ऐसे हमें बहुत सारे साइट्स मिले हैं जो अर्ली हड़प्पन पीरियड को वो उसकी ओर इशारा कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो जहाँ उसी साइट पे देन नेक्स्ट हमारा लेयर जो मिलता है वो मैच्योर हड़प्पन पीरियड का लेयर मिलता है। कुछ साइट ऐसे मिले हैं जो अबंडन हो गए, मतलब वहां पे पहले अर्ली हड़प्पन पीरियड के टाइम की एविडेंसेस मिले हैं। लाइक कैसे हम पता कर पाते हैं, उसे एसोसिएट करते हैं डिफरेंट जो पॉटरीज मिली हैं वहां से, जो कि जो मैच्योर पीरियड टाइम की है उससे थोड़ी अलग। जो स्मॉल हाउसेज मिले हैं, जो हम अगर मैच्योर हड़प्पन पीरियड की बात करें तो उसमें जो बिल्डिंग मिली हैं, ये स्मॉल हाउसेज मिले हैं जो अर्ली हड़प्पन पीरियड से एसोसिएट होती हैं। एग्रीकल्चरल थिंग्स मिले हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस जो करते थे उसके एविडेंसेस मिले हैं। और वो पैस्टोरलिस्ट हुआ करते थे समवेयर, इसके भी एविडेंसेस मिले हैं। तो इस तरीके से हम एसोसिएट कर पाते हैं कि ये अर्ली हड़प्पन पीरियड की है, ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड की। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि कुछ साइट्स हैं जो
उसके ऊपर से नेक्स्ट लेयर हमें मैच्योर हड़प्पन पीरियड की एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ साइट्स अबंडन हो गए, ठीक है। उसके बहुत सारे कॉजेज हमें पता चलते हैं, हिस्टोरियंस ने जब इसके स्टडी की, रिसर्च करा, तो सम पॉइंट से हमें क्या देखने को मिलता है कि लार्ज स्केल पे बर्निंग हुई होगी, है ना। सम एरियाज में हमें मिलते हैं कुछ ड्राउट, कुछ ऐसा कुछ चीज़ें, नेचुरल कॉजेज, क्लाइमेटिक सिचुएशन। तो ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजन हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है अलग अलग साइट्स पे, जिससे वहाँ से लोग चले गए और नई जगह पे फिर से शुरुआत करी, कहीं पे उसी लेयर पे एक टाइम गैप हमें दिखता है बिटवीन जो अर्ली हड़प्पन पीरियड देन मैच्योर हड़प्पन पीरियड के बीच में एक गैप दिखता है, उसी एरिया पे फिर से डेवलप हुई और वो फिर हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये आपको बिगनिंग के बारे में पढ़ना है, जो कि विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो हमें ये सारी चीजें की समझ अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर हमें बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं जो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपको ये समझ लेना है, बेसिक आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक 23 वाले जो एग्जाम हुए थे अभी 2023 में, पीजीटी हिस्ट्री के जो पेपर हुए थे, उसमें एक क्वेश्चन था असर्शन रीजन वाले सेक्शन में, कि हड़प्पन साइट से वो लोग वाटर, वहाँ पे वाटर रिलेटेड समथिंग कुछ क्वेश्चंस थे। तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वहाँ पे, और रीजन में था कि वहाँ बहुत सारे वेल बनवाए गए थे, ठीक है। तो ऐसे करके मीन्स अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइप के असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको पढ़ना है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी, ओके। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी मीन्स जीवन यापन करने के लिए हड़प्पन क्या खाते थे, किस तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, वो डिपेंडेंट थे क्या, किन खाद्य पदार्थों पे। तो जो एविडेंसेस पाए गए हैं एक्सकवेशंस में, खुदाई में जो चीजें आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीजें पता करी हैं, उसमें हमें अगर हम बात करें ग्रेन्स की, अगर हम बात करें सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी में, अगर हम बात करें ग्रेन्स की, ठीक है। तो ग्रेन में हमें क्या क्या चीजें वहां से मिली है, हमें वहां पे मिला है वीट, ठीक है। वीट, वीट जैसा आपको पता है किसकी बात हो रही, गेहूं की बात हो रही है। तो हमें वीट के एविडेंसेस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पन लोग वीट का उपयोग किया करते थे, ठीक है। हमें और क्या मिला है, हमें बार्ली के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, बार्ली मिली है। देन हमें और क्या मिला है, चिक पीस मिले हमें। चिक पीस क्या होता है, जो हम चना की बात करते हैं, जो चना जो हम लोग आज भी खाते हैं, ठीक है। तो चिक पीस हमें मिले हैं। और क्या मिला है, सेसमे के साइड एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। सेसमे क्या होता है, जो तिल, तिल जो होता है ना, ये उसकी बात हो रही है। देन और क्या हमें मिला है वहां से, हमें लेंटिल्स के भी एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पन लेंटिल्स भी ग्रो किया करते थे। ये क्या होता है, मसूर की दाल जो हम बोलते हैं ना, मसूर की दाल, इस पे एक जो मुहावरा भी है, ए मुंह और मसूर की दाल, मीन्स ये एक दाल है, ठीक है। तो लेंटिल्स के भी हमें वहां पे एविडेंसेस मिले हैं। देन राइस भी मिला है बच्चों, राइस के भी हमें मिले हैं। अब राइस जो है, राइस के अब यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि राइस जो मिला है, तो राइस बहुत रेयर है, ठीक है। राइस के एविडेंसेस तो मिले हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पे कहाँ मिले, बेसिकली जो लोथल और रंगपुर, ओके, लोथल और रंगपुर, ये कहाँ पे था, ये गुजरात वाले एरिया में था। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हड़प्पन साइट्स के बारे में मैप के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि जो राइस के एविडेंसेस मिले हैं वो लोथल, ठीक है, लोथल और रंगपुर, रंगपुर वाले एरिया, विच इज कहाँ था वो, इट वॉज सिचुएटेड समवेयर इन गुजरात। तो यहाँ से हमें ये सारी चीजें मिली है। हमें मिलेट्स के भी मिला है, ठीक है बच्चों, मिलेट्स के भी मिले। मिलेट्स मीन्स क्या होता है, जो हम ज्वार, बाजरा,
रागी, ये सारे जो ग्रेन्स होते हैं ना, ये मिलेट। तो मिलेट कहाँ से पाया गया है? मिलेट के जो एविडेंसेस है भी गुजरात के पास से ही, ठीक है, गुजरात वाले जो साइट्स है ना, वहां से हमें मिलेट के भी एविडेंसेस मिलते हैं। तो इस तरीके से अब आपके यहाँ से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से सारी चीजों को पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जब हम आराम से इसको डीपली डिटेल में स्टडी करेंगे, बिल्कुल शांति से समझेंगे, तो फिर आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तक हमने यही पढ़ा कि ग्रेन्स की बात हमने की, कौन कौन से हमने कहा, वीट, वहाँ वीट पाया जा, वीट के एविडेंसेस मिले हमें, बार्ली के एविडेंसेस मिले, चिक पीज मिले, सेसमे, लेंटिल्स, ठीक है, राइस जो कि बहुत रेयर था। राइस के बारे में अगर यहाँ आ जाएगा कि कौन सा वो ग्रेन है जो हड़प्पन साइट से पाया गया है, लेकिन सबसे कम जगहों से, बहुत रेयर इसके एविडेंसेस मिलते हैं, तो आपको टिक करना है कहाँ पे? राइस पे। मिलेट मिले, मिलेट कौन से एरिया से? गुजरात वाले एरिया से आपको मिलेट के एविडेंसेस मिले हैं। तो ये तो बात हो गई ग्रेन्स की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि आपकी बुक में भी विच इज मेंशन है, वो चीजें कि जो हमने पढ़ा, आर्कियोलॉजिस्ट जो रिमेन्स की स्टडी करते हैं, जो एक्सकेवेशंस में चीजें मिलती है उसको स्टडी करते हैं, नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो वैसे आर्कियोलॉजिस्ट स्पेशली जो स्पेशली फूड की स्टडी करते हैं, ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आर्कियो बोटनिस्ट। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? उसे बोला जाता है आर्कियो बोटनिस्ट। तो अब कुछ भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको सारी चीजों को समझना है, उसको क्लियर करना है। तो ये सारी चीजें हमने देखी अभी। अब आपको इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें ग्रेन्स के बाद हमें एनिमल्स के बारे में समझना है कि वो जो हड़प्पन्स होते थे वो कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, और भी उस टाइम पीरियड पे वो जो नॉन एनिमल थे, लाइक जो वाइल्ड एनिमल थे जिनकी हंटिंग हड़प्पन्स करते थे, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो जो अभी हमने पढ़ा आर्कियोबोटनिस्ट वो होते थे जो ग्रेन्स वगैरह जो इस तरीके की चीजों को स्टडी करते थे। देन अगर हम बात करें एनिमल की, तो जो एनिमल की स्टडी करते थे वो आर्कियोजूलॉजिस्ट, ठीक है, जो आर्कियोजूलॉजिस्ट होंगे, आर्कियोजूलॉजिस्ट, ठीक है, वो क्या करते थे? वो एनिमल वगैरह की जो स्टडी करेंगे, तो उस वाले सेक्शन को हिस्टोरियंस को क्या हम कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट। तो यहाँ बात हो रही है एनिमल की, ठीक है, एनिमल की बात हो रही। तब यहाँ से आगे कौन कौन से एनिमल डोमेस्टिकेट करते थे हड़प्पन, इसके हमें एग्जाम्पल मिले हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लोग कैटल के एग्जाम्पल मिले हैं, ठीक है, हमें पता चला है कि वो कैटल, पिग, ओके, कैटल वो डोमेस्टिकेट करते थे, इसके एग्जाम्पल्स मिले हैं। पिग हमें पता चला है कि पिग की वो डोमेस्टिकेट वो करते थे। गोट भी हमें पता चला है, ठीक है, हिस्टोरियंस ने। तो these were some animal domesticated by हड़प्पन्स। सब अनदर एनिमल जो थे, लाइक डियर का पता चला है, ठीक है, बुल, ये सारे जो एनिमल थे, घड़ियाल पता चला है, ठीक है, दीज आर वाइल्ड एनिमल जिसकी वो हंटिंग। अब इसके भी एविडेंस एग्जैक्ट हिस्टोरियंस ये पता नहीं कर पाए हैं कि ये हंटिंग वो खुद से करते थे, वो खुद ही हंट किया करते थे, या फिर देर वर सम अनदर कम्युनिटी जो जिनका काम था हंटिंग करना, जिनसे ये लोग बाय करते थे, जिनसे वो खरीद करते होंगे जिस तरीके भी। तो ये इसके एविडेंस मतलब ये एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हाँ वाइल्ड एनिमल में हमें डियर के बारे में पता चलता है, ठीक है, घड़ियाल के बारे में पता चलता है, देन ठीक है, बोर के बारे में पता चलता है। दिस वर सम एनिमल, वाइल्ड एनिमल हुआ करते थे कुछ डोमेस्टिकेट करने के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स भी कैटल, पिग, गोट, बुल का पता चला है, ठीक है, ऑक्सन हुआ करती थी जिससे वो जब फार्मिंग करते थे। अब देखो इतने सारे जो ग्रेन के एविडेंसेस मिले हैं, तो ये तो क्लियर है कि दे वर अवेयर विद फार्मिंग, वो खेती बाड़ी तो करते थे,
ठीक है, जब इतने सारे हमें ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले, लेकिन अभी ये एग्जैक्टली ठीक से नहीं पता वो कौन से मेथड यूज करते थे। समवेयर कुछ साइट्स मिले जैसे हम कुछ गेस कर सकते हैं, स्टूडेंट्स ने कुछ पता किया है, बट एग्जैक्टली ठीक से नहीं बता सकते हैं कि वो ब्रॉडकास्टिंग वो सीड्स को बुआई करते थे, प्लॉ करते थे फील्ड को, है ना। कुछ साइट हैं जैसे कि अगर आप चोलिस्तान वाला एरिया मीन्स जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है, राजस्थान के जो थार डेजर्ट वाला जो एरिया है ना जो पाकिस्तान से लगता है, तो नोन एज चोलिस्तान, तो वहां से कुछ एविडेंसेस मिले। देन जो बनावली जो आपको राजस्थान के पास का जो एरिया है, वहां से हमें प्लॉ फील्ड जुते हुए खेत के एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आता है कि प्लॉ करते थे वो। और टेराकोटा के कुछ फिगरिन, टेराकोटा के बने हुए कुछ चीजें मिली हैं, फिगरिन्स मिली हैं जिससे जो प्लॉ बना हुआ। देन अभी ये क्लियर नहीं है ठीक से कि जो प्लॉ यूज करते थे उसमें वो स्टोन के ब्लेड यूज करते थे या मेटल के ब्लेड यूज कर किया करते थे। अब आप अगर बुक में देखोगे तो इट इज गिवन। अब यहाँ पर एक देखो बुल भी मिला है वहां पे, ठीक है, ये बुल के एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है यस, तो यहाँ पे टेराकोटा से बने हुए जो मॉडल्स मिले हैं वो आपको उसे समझ में आता है कि प्लॉ वगैरह के मिले हैं आपके। फिर चोलिस्तान, बनावली विच इज इन हरियाणा, बनावली इज इन हरियाणा, तो वहां से हमें एविडेंस मिलते हैं जुते हुए खेत के, बनावली से स्पेशली वहां पे 2A में, जैसे जो प्लॉ जो फील्ड मिले हैं ना कि 2 फरो में, तो मीन्स वहां पे जो खेती हुआ करती होगी, तो इससे ये समझ में आता है कि एक साथ वो दो तरीके की ग्रेन्स को वो एक साथ ग्रो किया करते होंगे। ठीक है, 2 फरों में इस तरीके से मिला है कि वहां, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो आप अलग अलग ब्लेड्स भी मिले हैं यहाँ पे, टूल्स जो आपके कॉपर से बने हुए, तो इससे ये सारी चीजें मिली, इससे हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली वो यूज किया करते होंगे अपने प्लॉ में मेटल के ब्लेड, या समवेयर वो ये भी स्टोन के ब्लेड यूज किया करते होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हमने समझी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।